नमस्ते बच्चों। आज हम देखते हैं कुछ व्याकरण के बारे में ध्यान देंगे बच्चों संज्ञा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस संसार में हम जितनी भी चीजें देखते हैं उनके नाम अवश्य होता है। माने अंग्रेजी में कहते हैं ना नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान है ना या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। जो आगे देखिए, इन सभी प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। घर, लड़की, बाल्टी, गमला, ताजमहल जो है ना, ये सभी संज्ञा है। संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक रामलाल, गीता, अकबर, लड़का, लड़की, जो सभी व्यक्ति का नाम बताने वाले शब्द है ना, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। प्राणी मोर, गाय, भैंस, तोता, घोड़ा आदि। वस्तुवाचक मेज, कुर्सी, घड़ा, पुस्तक, पेंसिल आदि। स्थानवाचक संज्ञा माने आगरा, मुंबई, चेन्नई, शहर, गांव। भाववाचक संज्ञा माने बुढ़ापा, ईमानदारी, जवानी, ऊंचाई, सुंदरता जो है ना बच्चों। आगे देखिए संज्ञा की परिभाषा। जो देखिए व्यक्ति, भाव, वस्तु, प्राणी, चित्र में देखा है व्यक्ति वस्तु है ना, और प्राणी, भाव, स्थान सभी है ना। ये नाम संज्ञा की परिभाषा। कुछ नाम है राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, ये सभी संज्ञा का नाम है। और आगे देखिए बच्चों, संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्द को हमें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं ना। देखिए किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है ना। नाम से बात करना आसान हो जाता है। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, है ना। नीलम प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में नीलम प्रेमचंद पुस्तक जाके देखिए बच्चे, अंत में आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। संज्ञा में 3 प्रकार होते हैं। कौन सा है 3 प्रकार? मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, और आगे भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और भाषा के रूप की तरह द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा भी है ना बच्चा। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಂಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ? 3 ವಿಧಗಳು। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा माने मैटलाइन नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। जो देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के परिभाषा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उनके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಜ್ಞಾಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ। ಯಾವುದಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की है। विशेष व्यक्ति कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा है, भारत का सबसे पहला
ವೇದ ಋಗ್ವೇದ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ವೇದ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಋಗ್ವೇದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಋಗ್ವೇದ. ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಸ್ಥಿತ್ ಹೇ. ನೋಡಿ, निश्चित स्थान कौन सा है? निश्चित स्थान दिल्ली. जो आगे देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ಜೈಸೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಹುಳುಗಳು, ಜಂತು ಮತ್ತೆ ಸಮೂಹಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ. ಜೈಸೆ ರಾಣಿ ಕಿತಾಬ್ ಪढ़ रही है. ಕಿತಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಸಮೂಹ. ಬಚ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಾತೆ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಚ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಾತೆ ಹೇ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಫಲ್ ಖಾಯೇಂಗೆ. ಫಲ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಫಲ್ ಹೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಣ್ಣು. जातिवाचक संज्ञा में दो विभाग किया जाता है. कौन सा है? हमें अंत में कहते हैं ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा. परिभाषा देखिए बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि. और आगे समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि. समूहवाचक संज्ञा पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चारों का गिरोह, गायों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड. झुंड माने गुंपू. भाववाचक संज्ञा तीसरा है ना, भाववाचक संज्ञा. जिस संज्ञा शब्द के किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे देखिए बच्चों, ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ದಯಾ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ್, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य. क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता, ये सभी भाववाचक संज्ञा है. जो आगे देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा से ಮಿತ್ರ, ಮಿತ್ರತಾ. ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಿತ್ರತಾ. ಮನುಷ್ಯ, ಮನುಷ್ಯತಾ. ಮಜ್ದೂರ್, ಮಜ್ದೂರಿ. ದೇವ್, ದೇವತ್ವ. ಮಮತಾ, ಮಮತ್ವ. ಚೋರ್, ಚೋರಿ. ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದೋನ್ಸೆ ನೋಡಿ, ಸಂಜ್ಞಾ ಸರ್ವನಾಮನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ? ಸ್ವ, ಸತ್ವ. ಅಪನಾ, अपनापन. निजी, निजिता. अहम, अहंकार. पराया, परायापन. सर्व, सर्वस्व. विशेष शब्दों से संज्ञा जोड़कर क्या बदलाव होता है? देखिए, वीर, वीरता. खट्टा, खट्टास. आलसी, आलस्य. चालाक, चालाकी. गहरा, गहराई. गरम, गरमाई. क्रिया शब्द से जुड़े हुए. तकना, तकावट. जीतना, जीत. हंसना, हंसी. सिंचना, सिंचाई. लिखना,
लिखाई, देखना, दिखावट, है ना बच्चों। ये सभी संज्ञा के बारे में बहुत सारे विषय आप सुना सकते हैं ना। आप किताब में दूसरी पाठ है ना मिर्च मसाला, आगे भाषा ज्ञान भी है ना। भाषा ज्ञान में संज्ञा के कुछ व्याकरण के बारे में दिया गया है। ये देखिए संज्ञा के बारे में। इन वाक्यों को पढ़िए और ರೇಖಾಂಕಿತ ಶಬ್ದ की ओर ध्यान दीजिए। ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। एक दिन बोलू आंगन में बैठा था। ನೋಡಿ बोलू आंगन ये सभी संज्ञा है। उसकी पत्नी का नाम हीरा था। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಹೀರಾ, ಹೀರಾ ಹೆಸರು, नाम पत्नी ಹೆಂಡತಿ। हीरा को चिंता हो रही थी। हीरा ಯಾವುದದು ಸಂಜ್ಞಾ, ಯಾವುದದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ। ಚಿಂತಾ ಮನೆ ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಆಗುತ್ತೆ। दूध का लोटा लुढ़क गया। दूध ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಆಯ್ತು। गांव में खबर फैल गई। गांव ಅಂದ್ರೆ हल्ली, खबर ಅಂದ್ರೆ समाचार। बोलू की घबराहट देखकर लोगों को समझ आया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का ಪರಿಚಯ ದೇ ರಹೆ ಹೈ। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಿದೆ, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಿದೆ ಮತ್ತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो देखिए बच्चों संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जो देखिए अलग अलग करके एक बॉक्स लगाकर उदाहरण दिया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलू, हीरा, कबूतर, भारत, यमुना, हिमालय आदि। जातिवाचक संज्ञा पत्नी, पक्षी, गांव, देश, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा माने चिंता, घबराहट, अच्छाई, बुराई, मिठास आदि। समूहवाचक संज्ञा सोना, दल, झुंड, गण, गुच्छ आदि। द्रव्यवाचक सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। कुछ अन्य उदाहरण दिया गया है। दीपक, प्रिय, नित्य सब बचपन के दोस्त हैं। ये एक ही विद्यालय के छात्र हैं। इन सब में गहरी मित्रता है। इन्हें पुस्तकों से प्रेम है। देश की सेना हमेशा तैयार रही है। तांबे के लोटा का पानी सेहतमंद होता है। ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಯಾವುದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೇಲು ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಾಗಿದೆ। ದೀಪಕ್, ಪ್ರಿಯ, ನಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಗಳು। ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾಗಳು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಛಾತ್ರ, ಪುಸ್ತಕ್, ಲೋಟ। ಭಾವವಾಚಕ ಬಚಪನ್, ಮಿತ್ರತಾ, ಪ್ರೇಮ್, ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ। ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸೇನಾ, ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ತಂಬಾ, ಪಾನಿ। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಆಯಾ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಇದೆ, ಜಾತಿವಾಚಕ, ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಇದೆ, ಸಮೂಹವಾಚಕ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ನೀವು ಅವನ್ನ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। अंग्रेजी में कहते हैं ना नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कन्नड़ में कहते हैं ना ನಾಮಪದ ಅಲ್ವಾ। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಜ್ಞಾ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಮುಖ್ಯ ರೂಪ ಸೆ ಸಂಜ್ಞಾ तीन भेद होता है ना ಮಕ್ಕಳೇ। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದ।